सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे विपश्यना ध्यान केंद्र की और सभी बौद्ध अनुयायियों उपासक उपासिकाओं के लिए यदि धम्म को समझना है तो एक बार विपश्यना ध्यान केंद्र जो 10 दिवसीय शिविर होता है उसमें जाना बहुत ही आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक हैं और क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं, इस विषय पर आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमसे कई गलतियाँ रह जाएं, तो कृपया उसे नज़रअंदाज करें। मैं 2 बार विपश्यना ध्यान केंद्र धम्मतली जयपुर में जा चुका हूँ और अब तीसरी दफ़ा अपने परिवार के साथ वहाँ जा रहा हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस स्थान पर जाएं या किसी भी स्थान पर जाकर 10 दिवसीय जो प्रथम ट्रेनिंग कैंप होता है उसे अवश्य पूरा करें। तब जाकर हम धम्म को समझ पाएंगे। किस प्रकार का भय, किस प्रकार का डर लोगों के मन में होता है जिसके कारण वो जीवन में एक बार भी वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो बौद्ध धर्म का अनुकरण करते हैं और बौद्ध धर्म को मानते भी हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से मैं उनके साथ हूँ, लेकिन वो विपश्यना नहीं जा पाए। कुल मिला के वो जाना ही नहीं चाहते। तो कौन सी वो भ्रांतियाँ हैं, कौन से वो डर हैं जिनके कारण लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। और जिन लोगों को मैंने वहाँ मोटिवेट करके भेजा या जो लोग वहाँ जाकर आए, उनसे जब आप पूछेंगे तब आपको उसके महत्व और परिणाम के बारे में पता चलेगा। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी क्रियाविधि का, तब तक हम उसके सही अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। केवल दूसरों के कहने मात्र से हम उस बात का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली भ्रांति व्यक्ति के मन में ये होती है कि वो 10 दिन तक अपने घर से दूर कैसे रह सकता है। तो इसका सीधा सा एक समाधान ये है कि वहाँ पर आपको अकेले नहीं रहना है। आपके साथ 100 से 150 व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप वहाँ पर होता है, जहाँ पर आपके प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के, तमाम भारत के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं और कई विदेशी लोग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। कई बौद्ध भिक्खु उसमें शामिल होते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या के बीच आपको वहाँ रहने का अवसर मिलता है। इसलिए आप ये कदापि न मानें कि आपका अकेले वहाँ 10 दिन रहना कैसे संभव होगा। दूसरी भ्रांति व्यक्ति के मन में ये होती है कि वो जिस परंपरा को, जिस धर्म को मान रहा है, उस धर्म से वो दूर हो जाएगा या उसे दूर कर दिया जाएगा। वहाँ जब वो विपश्यना में जाएगा तो वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाएगा। तो इस भ्रांति को भी दूर कर दिया जाना चाहिए कि वहाँ बौद्ध धर्म की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। किसी प्रकार का मूर्ति पूजन या दीप प्रज्वलन जैसी चीज़ कुछ नहीं होती हैं। ऐसी कोई काल्पनिक बातें वहाँ नहीं की जाती हैं या आडंबर वहाँ नहीं किया जाता है, जिससे कि आप जिस परंपरा में रह रहे हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, जिस भी प्रकार की विचारधारा को मान रहे हैं, उससे आपको अलग करने का कोई प्रयास किया जाएगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में चलने वाले जो श्वास हैं, उस श्वास को देखकर और श्वास के माध्यम से आपके अंतर्मन, शरीर के अंदर जो 5 तत्वों से बना है उसके अणु और परमाणु तक पहुंचने का एक प्रयास किया जाता है, जिससे व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के डर और भय निकल जाते हैं। ये दूसरा जो बिंदु है सबसे ज़्यादा व्यक्ति को
भ्रमित करता है कि उनका धर्म छूट जाएगा या उससे वो कट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर केवल बौद्धिस्ट नहीं होते हैं, बाकी जैन, आपके सिख, मुस्लिम और सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले, यहाँ तक कि फॉरेनर जो विदेशी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इन सब के सम्मिश्रण से आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ किसी विशेष धर्म की कोई बात नहीं होती है। केवल आपके शरीर के अंदर चलने वाली सांस की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से आपके मन और मस्तिष्क को शांत बनाने और तनाव मुक्त करने का एक तरीका खोजने का प्रयास किया जाता है। और उस सांसों के द्वारा जब आप अपने शरीर और मन मस्तिष्क के अंदर उतर जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जितनी भी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हैं स्वतः धीरे 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 देखते हुए अनित्य है अनित्य है अनित्य की ओर जाते हुए वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तीसरी भ्रांति होती हैं कि व्यक्ति बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के वो वहाँ 10 दिन कैसे रह सकता है। तो आप ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपने देखा होगा वहाँ बड़े बड़े मंत्री, दिल्ली के पूर्व मंत्री केजरीवाल जी हर वर्ष वहाँ पर 10 दिन के लिए आया करते हैं। और जब इतने बड़े मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति 10 दिन तक बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के वहाँ रह सकता है, तो आपके उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई कॉल आने वाली नहीं है या उनसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके पास नहीं हैं। आप ये सोच के जाएं कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या इस घर के, इस परिवार के कोई कार्य रुक जाएंगे? कदापि नहीं। इस सिस्टम का आप एकमात्र हिस्सा हैं और आपके हट जाने से इस समाज को, परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा कोशिशें करें कि जो भी काम हो उन्हें किसी और के सुपुर्द करके जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की वार्ता करने पर रोक होती हैं, किसी प्रकार के मोबाइल्स को यूज़ करने, डायरी लिखने, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पढ़ने पर भी रोक होती है। आपस में आप किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते हैं। तीसरी भ्रांति लोगों के मन में ये होती है कि यदि हम 10 दिन तक बिना बोले तो रह कैसे पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति इस प्रकार के हो गए हैं कि दिन भर उनका मुंह चलता रहता है। उन्हें चैन ही नहीं होता है जब तक कि दिन भर में 10-5 वो झूठ ना बोल दें, किसी की निंदा न कर दें। तो इसका समाधान सीधा सा ये है कि आप जब 10 दिनों तक अपने मुंह को बंद रखते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो एकत्रित होती है और एनर्जी लॉस नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो आपके बोलने के कारण खर्च होती है। तो जब आप 10 दिन तक मौन धारण करके रहते हैं, किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं करते हैं, तो आप एनर्जेटिक होते हैं और आपको वो संबल मिलता है हर प्रकार के तनाव से मुक्त रहने का। यहाँ पर रहने पर आपको 10 दिन तक सात्विक भोजन मिलता है, बिना घी, तेल और सामान्य प्रकार का भोजन मिलता है और सिर्फ एक समय भोजन मिलता है। उसका प्रभाव यह होता है कि आपकी कई व्याधियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं शारीरिक रूप से हैं, जो डायबिटीज़ हैं, हाई बीपी हैं, वो सब कंट्रोल होते होते कम हो जाती हैं। एक सात्विक भोजन करना भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब एक समय भोजन करता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा फैट्स उसकी होती हैं बॉडीज़ के अंदर वो लॉस होती हैं, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से भी वो उसका शरीर मजबूत होता है। तो इस प्रकार की कई क्योरी हैं लोगों की, जिसके डर की वजह से व्यक्ति विपश्यना में नहीं जाते हैं। इसका भय को दूर करने का सीधा सा तरीका है, जो व्यक्ति वहाँ जाकर आए हैं उनसे आप मिलें, उनके साथ बैठ के चर्चा करें। कल ही हमारे एक मित्र मोतीलाल जी मंजुल जयपुर से विपश्यना से वापस लौटे, तो हम उनसे मिलने के लिए, उनके अनुभव जानने के लिए उनके घर पहुँचे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इस प्रकार की जानकारी उन लोगों को भी दी जाए जो आज तक केवल सुना करते हैं कि विपश्यना क्या होती है, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो निश्चित रूप से आप
एक बार अवश्य जाएं और 10 दिन की शिविर को अटेंड करने के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि विपश्यना क्या होती है। फिर आप प्रतिदिन 1 घंटे के लिए आप अपने घर में या अपने मोहल्ले में किसी भी बुद्ध विहार में सामूहिक रूप से विपश्यना कर सकते हैं और उसका महत्व जो उसका उपयोग है ले सकते हैं। बुद्ध की सबसे पुरानी जो खोज है वो है ध्यान को एकत्रित करने की, वो है विपश्यना। आने वाले समय में इसके कई रूप बदल दिए गए हैं, जैसे आनापान है, अनुलोम विलोम है। इस प्रकार के अलग अलग नामों से इन्हें जाना गया। अनुलोम विलोम के अंदर सांस को तेज लेना और छोड़ना बताया जाता है और उससे आधार पर बताया जाता है कि सांस अंदर जा रहा है और आ रहा है। लेकिन आनापान में स्वाभाविक सांस को देखना बताते हैं। किसी प्रकार का हस्तक्षेप आपकी शारीरिक क्रियाओं में नहीं किया जाता है। जो नेचुरल आपकी बॉडी जो काम कर रही है उसी को देखना और बताया समझने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश लोगों को जब पहली बार वहाँ जाते हैं तो प्रारंभ के 3 दिन तक ऐसा आभास होता है कि वो कहीं गलत जगह आ गए और केवल सांस पे ध्यान एकाग्रचित करना वो बताते हैं और आपकी पीड़ाओं को देखना बताते हैं। लेकिन जब जैसे ही चौथे दिन से आनापान से आगे बढ़ते हैं और विपश्यना सिखाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को आनंद आने लगता है और 10वें दिन उसकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि वो हमेशा इसी अवस्था में रहें, इसी प्रकार के जीवन को जिएं। तो एकाकीपन जीवन जीना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अनुभव देता है। तो कुछ समय अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सही, अपने शरीर के लिए ही, अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए ही सही, एक बार अवश्य जाएं, हमारी बात को मानें और उसके बाद ये तय करें कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। आपकी इच्छा होगी कि आप बार बार जाएं। हर व्यक्ति को जो भी विपश्यना साधक हैं 2 से 3 साल के अंदर एक बार इसका पुनः ट्रेनिंग को लेना चाहिए, जिससे उसका रिफ्रेश जो हो जाता है, उसका जो अनुभव है वो तरोताज़ा हो जाता है। क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी जो जीवन की इस प्रकार की है कि व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है और इस भाग दौड़ के जीवन के कारण ही व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हाई बीपी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। इस प्रकार की बीमारियों से यदि आपको बचना है तो विपश्यना से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है, जहाँ तक मैंने समझा है और अनुभव किया है। क्योंकि आज 50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, न बीपी है, न शुगर है, न हाइपरटेंशन है, न किसी प्रकार का तनाव, डिप्रेशन, कुछ नहीं है। उसका कारण यह है कि यदि आपका मानसिक रूप से आप शांत हैं, आपका मन मस्तिष्क एक स्थिर अवस्था में है, तो कभी भी आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका जो शरीर का जो बैलेंस है हार्मोन्स का, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा जैसा कि उसे रहना चाहिए। यहाँ जाने के आपके कई और लाभ हैं। जिस प्रकार से आपको 10 दिन तक बोलने से मना किया जाता है, तो निश्चित रूप से आप 10 दिन तक जब कोई शब्द बोलेंगे नहीं तो 10 दिन तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये 100% सत्य है। जब 10 दिन तक आप वहाँ किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आप धूम्रपान से या नशा से भी मुक्त रह सकते हैं, बिल्कुल 100% सत्य है। जब आपको वहाँ सात्विक भोजन मिलेगा तो 10 दिन तक आप किसी भी प्रकार की जीव हत्या के अंदर भागीदार नहीं हो पाएंगे। जब आप 10 दिन तक किसी महिलाओं को या किसी दूसरे नारी को आप देख ही नहीं सकते हैं तो आपके जो व्यभिचार के जो विचार है वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे या उनसे आप मुक्त रह पाएंगे। और 10 दिन तक जब आप ये प्रक्रिया को नियमित करेंगे तो एक शरीर के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर ये चीज़ ढल जाएगी और जीवन में आपका लाभ, इस जो प्रशिक्षण से जो लाभ प्राप्त होगा, वो अनुभव प्राप्त होगा, जीवन भर आपको आनंद देगा और आपको प्रसन्न बनाए रखेगा। कभी आप तनाव में नहीं आएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाएं, उन समस्याओं के आप इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके विपश्यना के द्वारा आसानी से अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं मानसिक रूप से,
तो निश्चित रूप से एक बार विपश्यना में हमारे कहने से ही सही अवश्य जाएं, पहुँचें और इसका अनुभव जीवन में एक बार अवश्य लें। समय सबके पास बराबर उतना ही है और आपके 10 दिन का समय यदि आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो शायद हमारी जो तरक्की है, प्रगति है, जो विचार हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति का स्वयं का शरीर निरोगी काया सबसे महत्वपूर्ण है और इसको यदि आपको बनाए रखना है, शरीर को निरोगी रखना है, तो निश्चित रूप से आप विपश्यना का सहारा ले सकते हैं। सभी को मंगल कामना ही। नमो बुद्धाय।